हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की बड़ाई हो, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने हम सबों को यह दिन दिया। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद मौका देता है कि आप उसका आदर करें। हालेलुया। कैसे? कि आपको वो ये दिन देता है। ईमान। उसके विश्राम दिन को वो आपको देता है कि आप उसका इस विश्राम दिन में आदर करें। हालेलुया। तो खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने ये मौका दिया है कि इस दिन को मानकर खुदावन की हुजूरी में हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हालेलुया। आइए भजन पाठ में जल्दी से चलेंगे और निकालेंगे भजन 12। भजन 12 जब सब निकालें तो जोर से कहें आमीन। बारी बारी से हम ऐसे पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और अंतिम आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रभु सब चापलूस होठों ओंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के करहाने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। अंतिम आयत एक साथ पढ़ें। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। क्या मैं कुछ देर समय ले लूं? इस भजन को जब आप पढ़ते हो तो एक एक ऐसे व्यक्ति का आपके सामने एक एक इमेज बन के आती है जो शायद अपने आसपास के लोगों से बहुत परेशान है। हालेलुया। और उसको आखिरी में शायद एक रिजॉर्ट दिखता है, वो है खुद खुदा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको स्टैब्लिश करने के साथ आपका ध्यान एक आयत पे, दो आयत पे ले जाना चाहता हूं और उसके बीच में एक आयत 119 उसकी 9वीं आयत इंसर्ट करना चाहता हूं। 6वीं और 7वीं आयत। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। 119 का 9। जवान अपनी जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के पे सावधान रहने से। और 7वीं आयत, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। आपको पता है जो आपका कैरेक्टर है ना, वही क्वालिटी है, या ये कह लीजिए वही है जो कुछ है आप में, है ना। हम दुनिया के शातिर तरीकों से अगर लड़ने जाओगे तो आप नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। सो खुदावन का कलाम आपसे और मुझसे यह कहना चाहता है कि आपका कैरेक्टर आपको पकड़े रहना है। अगर आप अपने कैरेक्टर को छोड़ दिए तो आप दुनिया के लिए वल्नरेबल हो जाओगे। दुनिया के सामने आप इतने कमजोर हो, क्योंकि हम उनकी जुबान से, हम उनके उनके तौर तरीकों से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। और आपका कैरेक्टर कैसे वैल्यूड रहेगा या कैसे इंटैक्ट रहेगा, वो है खुदावन का कलाम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुद पवित्र है, ऐसा कलाम कहता है। 6वीं आयत। और 119 और उसकी 9वीं आयत कहती है कि आपका उस वचन को अगर आप कैरी करते हो, तो 7वीं आयत कहती है कि आपका कैरेक्टर प्रोटेक्ट करने के लिए खुदावन ने प्रॉमिस किया है।
आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, क्योंकि खुदावन का कलाम ही है जो आपका डिफेंस भी है और आपका ऑफेंस भी है, आपकी रक्षा भी है और आपकी लड़ाई भी है। हालेलुया। तो अगर आप अपने कैरेक्टर को खो दोगे तो आपके पास ना डिफेंस रहेगा ना ऑफेंस रहेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो खुदावन आप में, आपके अंदर डिपॉजिट कर चुका है और जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। हालेलुया। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैलिडिटी या उसको लीगलाइज करने के लिए, खुदावन को एक लीगल ग्राउंड देने के लिए आपको आपका कमिटमेंट, आपका सबमिशन खुदावन के कलाम में दिखाना पड़ेगा। जब तक आप ये कमिटमेंट नहीं दिखाओगे तब तक खुदावन अपने कलाम से आपकी सुरक्षा, आपके कैरेक्टर को बचा कर नहीं रख पाएगा। हालेलुया। अगर आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और खुदावन के कलाम को छोड़ दिया तो खुदावन का कलाम आपको स्थिर नहीं रख पाएगा, आपको पवित्र नहीं रख पाएगा, आपको सोने के समान चोखा नहीं रख पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप सोचो कि यार मैं ये तरीका ना दुनिया से सीख लेता हूं, वो जैसे बातें बना लेते हैं मैं सीख लेता हूं। आप ट्राई करके देख लेना, नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड लाइन वो नहीं है। आप समझे? आपकी ब्लड लाइन में यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह है ना, वो जो रगों में दौड़ता है वो आपको ना करने नहीं देगा। होता है ना, आप कोशिश करके देखे होगे शायद, है ना, कि यार तिगड़म लगा लेता हूं, फिर बाद में पता चलता अब ये तो ज्यादा फंस गए सुधारने गए थे या बचाने गए थे, ये तो ज्यादा फंस गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अपना कैरेक्टर जो खुदावन ने आपको दिया है ऐसे पकड़े रहें और खुदावन के कलाम पे अपने कैरेक्टर को स्टैब्लिश करें, बाकी 7वीं आयत के दम पे दुनिया से लड़ जाएं। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। किसकी? जो अपना कैरेक्टर खुदावन के कलाम पे स्थिर रखते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर में जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। बहुत कुछ है आसपास देखने के लिए, है ना, लेकिन आपको जो अलग करता है, आपको पता है खुदावन के कलाम में यू बीइंग होली का मतलब क्या होता है? आपको अलग किया जाना। पवित्रता के मायने सीधे सीधे नहीं है। आप जो अलग हो जाते हैं, दैट इज व्हाट होलीनेस इज। गॉड इज लुकिंग इनटू अस, कि हम अलग खड़े हों। हालेलुया। और हम अलग कैसे खड़े होंगे? हमारे कैरेक्टर से। हालेलुया। खुदावन की सामर्थ में, खुदावन की महिमा में इस बात को आइए दुआ के साथ समर्पण करें और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदावन का कलाम आज की तारीख में, आज की सुबह हमारा कैरेक्टर एक नए लेवल पे बिल्ड करने पाए। आज का जब कलाम आए तो हमारे कैरेक्टर में जो कमियां हैं वो खुदावन का कलाम छांट सके। आइए दुआ में जाएं। खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर जलाल देते हैं, और इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि आपने इस दिन को हमारी जिंदगियों में जोड़ कर रखा है ताकि हम तेरे कलाम से सुन सके, तेरी आराधना कर सकें, तुझे इबादत दे सकें, तेरी परिस्थिति कर सकें। खुदावन हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी, और तेरे पिता परमेश्वर आने वाले कलाम के लिए दुआ मांगते वापस मानी, अपनी बड़ी महिमा में तेरे कलाम को लेकर आना, ताकि पिता परमेश्वर जब उसकी महिमा को हम देखें तो खुदावन हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ समर्पण आ सके पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा को हमारे जीवनों में से होता हुआ हम देख सकें। सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते इस दुआ को कबूल कर।